पुराने समय की बात है। एक छोटा सा गांव था, ढोलूपुर। वहाँ के लोग सीधे साधे थे और प्रकृति की पूजा करते थे। गांव में एक लड़का रहता था, भोला। उसके दो दोस्त थे, एक बंदर और एक चिड़िया। भोला हमेशा किसी रहस्य के तलाश में रहता था। एक दिन भोला अपने पुराने सामान हटा रहा था, तभी उसे एक पुराना बक्सा दिखा। अरे वाह, यह तो बहुत पुराना बक्सा लगता है। इसे खोल कर देखता हूँ, इसमें क्या है। भोला ने जब बक्सा खोला तो उसे एक नक्शा मिला जिस पर कुछ मंत्र लिखे थे। अरे ये क्या, मंत्र कैसे हैं? ये अलौकिक दरवाजा क्या है? तभी उसे याद आया कि उसके दादाजी उसे बचपन से ही किसी अलौकिक दरवाजे की बात बताते थे, जिसे सिर्फ सच्चा बच्चा ही पार कर सकता था। तो बस अब भोला ने तय कर लिया था कि वो उस नक्शे को पढ़कर उस गुफा को ढूंढ निकालेगा। अगली सुबह भोला ने नक्शे की बात अपने दोस्तों को बताई। क्या, अलौकिक दरवाजे की गुफा? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ऐसी भी कोई गुफा होती है। मुझे भी नहीं, पर भोला बोल रहा है तो बात सच ही होगी ना। सच ही होगी नहीं, सच ही है। और मैं उस गुफा को ढूंढकर निकालूंगा। तो बोलो, इस काम में तुम मेरा साथ दोगे कि नहीं? हाँ, हम जरूर तुम्हारा साथ देंगे। आखिर गांव का रहस्यमयी गुफा ढूंढने के लिए वो तीनों निकल पड़े। तीनों दूसरे दिन नक्शे के साथ जंगल में निकल पड़े। जंगल घना था और रास्ता कठिन, पर तीनों साहसी थे और कुछ घंटे चलने के बाद उन्हें वो गुफा मिली जैसे नक्शे में थी। उस दरवाजे पर लिखा था, जो सत्य, साहसी और करुणामयी हो वहीं उस दरवाजे को पार कर सकता है। अब क्या करें दोस्तों? क्या मतलब क्या करें? चलो अंदर चलते हैं। लेकिन इस पर जो लिखा है उस हिसाब से तो हम तीनों में ये गुण होने चाहिए, तभी हम इसे पार कर सकते हैं। देखो दोस्तों, हम तीनों ही एक साथ इस रहस्यमयी गुफा को ढूंढते हुए आ तो गए हैं। इसका मतलब है कि हम साहसी हैं। और रही बात सत्य और करुणा की, तो मुझे लगता है कि ये गुण हम तीनों में है, इसलिए चलो चलते हैं। भोला की बातों से चिड़िया और बंदर का हौसला बढ़ा। तीनों दोस्त साथ में मंत्र पढ़ने लगे और चमत्कार हो गया। गुफा का दरवाजा खुल गया। तीनों अंदर गए और जैसे ही वो अंदर गए, उनके आंखों के सामने एक रोशनी चमकी और एक ही पल में वो एक नई दुनिया में थे। वहाँ पेड़ बोलते थे, नदियाँ गाती थी और आकाश में 3 चंद्रमा चमकते थे। भोला, ये सब क्या है? ये तो एकदम सपने जैसा है। वो तीनों उस जादुई दुनिया को देख ही रहे थे कि तभी उन्हें किसी की आवाज आई। आखिर तुम सब आ ही गए। तुम्हें इस अलौकिक दरवाजे ने ही तो चुना है। अरे ये आवाज कैसी? जैसे ही तीनों ने पीछे मुड़कर देखा तो एक जादुई पेड़ उनसे बात कर रहा था। डरने की जरूरत नहीं है, तुम सब यहाँ सुरक्षित हो। लेकिन आपने ये क्यों कहा कि हमें चुना गया है? क्योंकि इस दुनिया को काल रात्रि नाम का एक भयानक अंधकार निगल रहा है। ये दुनिया पक्षियों और अन्य जीवों के लिए बनाई गई थी, लेकिन काल रात्रि राक्षस ने इस पर कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से ये दुनिया दूषित हो रही है और धीरे धीरे नष्ट हो रही है। क्या सच में? हाँ, लेकिन आज इतने सालों के बाद तुम तीनों ने इस दरवाजे को पार किया है। इसका मतलब काल रात्रि का अंत होने को है। तुम तीनों समझदारी और इकट्ठे होकर इस दुनिया को बचा सकते हो।
तुम्हें बस उस काल रात्रि की गुफा को ढूंढकर उसे नष्ट करना है। उस जादुई पेड़ की बात सुनकर तीनों ही काल रात्रि की गुफा को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये रास्ता उनके लिए कठिन था, लेकिन गुफा की ओर निकलने से पहले जादुई पेड़ ने उन तीनों को 3 अलग अलग मंत्र दिए थे, जिससे रक्षा शस्त्र बनाया जाता था। जादुई पेड़ की बात सुनकर भोला और उसके दोस्त गुफा की ओर निकल पड़े, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि काल रात्रि के सेवक उन पर नजर रखे हुए हैं और किसी भी क्षण उन्हें रोक सकते थे। तभी यात्रा के दौरान एक लड़की उनसे मिली। उसने कहा कि वो भी उनकी तरह काल रात्रि को खत्म करने के लिए निकली है। तो तुम्हारा कहना है कि तुम भी हमारे साथ हो? हाँ। लेकिन हम तुम्हें जानते नहीं, फिर हम तुम पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? भोला की बातों से लड़की घबरा गई। उसकी आंखों में आंसू आ गई। इसे देखकर बंदर को उस पर दया आ गया और उसने सबको समझाकर उसे अपने साथ शामिल कर लिया। तुम सबका धन्यवाद। तुमने मुझे अपने साथ रखकर मेरा काम और आसान कर दिया। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तुम अब हमारी भी दोस्त हो, है ना दोस्तों? बंदर की बात पर भोला और चिड़िया ने हामी तो भर ली थी, लेकिन ना जाने क्यों चिड़िया को उस लड़की पर शक था। उसे बार बार लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। देखते ही देखते समय बीतता गया और लड़की भोला के साथ कुछ ज़्यादा ही घुलने मिलने लगी, मानो वो उसे अपने जाल में फंसाना चाहती हो। ये लड़की भोला के साथ कुछ ज्यादा ही घुल रही है। हाँ, हमें जरा बचकर रहना चाहिए। चिड़िया के साथ बंदर को भी लड़की पर शक होने लगा था, लेकिन जिसका डर था वही हुआ। लड़की ने भोला को अपने बस में कर लिया था। काल रात्रि के गुफा के पास पहुंचने के बाद जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, भोला कमजोर पड़ने लगा। उसे चक्कर आने लगे और वो बेहोश हो गया, जिसके कारण काल रात्रि की गुफा खत्म होने के बजाय खुल गई। आखिरकार मेरा काम पूरा हो ही गया। मैंने कर दिखाया। मैंने तुम्हें रोक दिया और काल रात्रि को आजाद कर दिया। मतलब तुम हो कौन? काल रात्रि की सेविका हूँ, जो तुम्हें रोकने आई थी। लड़की की बात सुनकर सब हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। अब अंधकार चारों ओर फैल चुका था। लड़की वहां से भाग गई थी। उन तीनों को विश्वासघात से बहुत ठेस पहुंची थी, पर उन्होंने हार नहीं मानी। दोस्तों, अब हम क्या करेंगे? काल रात्रि का अंधकार तो फैल चुका है। दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। चलो फिर से मंत्र पढ़ना शुरू करें। हम अभी भी जीत सकते हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो। बंदर की बातों से सब में हिम्मत बढ़ गई। तीनों ने फिर मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। आसमान से रोशनी तीनों पर पड़ी। जैसे उन्होंने आंखें खोली तो देखा भोला के हाथ में एक दिव्य हथियार था। हथियार को पाते ही भोला ने अपनी पूरी ताकत से उस काल रात्रि की गुफा पर फेंक दिया। उस हथियार से काल रात्रि की गुफा टूट गई और सारा अंधेरा मिट गया। हम तीनों जीत गए दोस्तों। तीनों दोस्त मिलकर अपनी जीत मना रहे थे। तभी वो जादुई पेड़ फिर से प्रकट होकर बोलता है, शाबाश बच्चों, तुमने ये सिद्ध कर दिया कि सच्चे हृदय और हिम्मत से हर अंधकार को मिटाया जा सकता है। वृक्ष देवता का बात सुनकर तीनों खुश हुए। आखिर तीनों वृक्ष देवता का आशीर्वाद लेकर अपने गांव लौट आए।